बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं लज़्ज़त रमज़ान पेप्सी के इश्तराक से। रोज़ाना आपके लिए आप कह लें कि मैं तो ये कहता हूँ कि मज़े मज़े की रेसिपीज़ अब ये आप लोग बताएंगे जब आप उसको ट्राई करेंगे कि आपको मज़े की लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। ज़रूर हमें बताइए, अपना फ़ीडबैक दीजिए। और उसके साथ साथ जनाब अगर कोई रेसिपी आपसे मिस हो जाती है, सम टाइम ऐसा होता है कि आप नहीं दे सकते, लाइट नहीं है, या अच्छा एक मुझे और काफ़ी दिनों से मैं मेरे सोशल मीडिया पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही है। कई जगहों पे आप लोग कह रहे हैं कि जी प्रोग्राम नहीं आ रहा, नहीं देखा जा रहा। तो हमारे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो ये होता है कि सम टाइम चैनल आगे पीछे हो जाता है, आप उसको रीसेट कर लें, आपको मिल जाएगा। और लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी मोहब्बत से प्रोग्राम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बेइंतहा शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर आज की जो रेसिपी है वो भी बहुत ही मज़ेदार सी आप कह लें कि चाट है। यूँ तो मैंने राजमा यानी कि जिसको रेड बीन्स कहते हैं, उसके कबाब भी बनाना सिखाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। चाट बहुत तरह की इसकी चाट बनती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़रा इसका इस्तेमाल कम है, लेकिन और कंट्रीज़ में इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ राजमा की बहुत ही मज़ेदार सी इमली की, जो आप कह लें कि इसकी सॉस बनती है एक इमली में, और उसमें ये राजमा की चाट बनती है और बेइंतहा मज़ेदार होती है। और इसको गरम गरम भी खाया जा सकता है और इसको थोड़ा सा ठंडा करके भी खा सकते हैं। तो वो आप आज आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ जनाब हमारे पास जो है मौजूद है सबरोसो। और सबरोसो के हवाले से मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि बेइंतहा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। क्या इनके नगेट्स हैं, क्या इनके आप कह लेंगे डोनट्स हैं, चिकन डोनट्स जो है, चिकन समोसा है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टेंडर पॉप्स हैं। तो हर चीज़ इनकी बहुत परफेक्ट है। यानी कि अगर आपने इसको फ्रीज़ किया हुआ है, आपने फ्रीज़र से निकाल के कम से कम 5 मिनट आप इसको रखें बाहर थॉ करने के लिए, और उसके बाद फिर आप इसको फ्राई करें। होता ये है कि फ़ौरन अगर फ्रीज़र से निकाल के फ्राई करते हैं तो फिर अंदर से थोड़ा सा आपको शिकायत रह जाती है। तो उसके लिए तरीका ये है कि उसको थोड़ा सा निकाल के पैकेट से निकाल के उसको अलग अलग करके रख लें, ताकि वो थॉ, जिसको कहते हैं हम थॉ करना, तो वो थॉ हो जाए। उसके बाद फिर आप उसको फ्राई करें। तो रोज़ाना की एक चीज़ आप फ्राई कर सकते हैं। और आज मैं कोशिश करूँगा कि आप सबरोसो की चिकन कचौरी आपके साथ शेयर करें, उसको फ्राई करके आपको दिखाएंगे। और इसलिए सबरोसो कहता है कि जनाब रमज़ान परफेक्टली डन। और साथ ही हमारे पास मौजूद है जनाब डेटॉल, हमारे पास स्किन केयर मौजूद है। और डेटॉल स्किन केयर के हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बेइंतहा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके स्किन के जो जर्म्स हैं उनको ख़त्म करता है, आपके स्किन को क्लियर करता है। और वो कहते हैं ना कि मखमली सी नरम और मुलायम जल्द, तो वो इसके साथ बिल्कुल ये कहना बिल्कुल सही है डेटॉल स्किन केयर के लिए। और आखिर में हमारे पास मौजूद है जनाब, नहीं आखिर में नहीं है, इसके बाद एक और भी है। ये है हमारे पास चिकन पाउडर, चिकन क्यूब, एसेंस, फूड कलर्स, उसके साथ मस्टर्ड पेस्ट, और बेइंतहा इनकी चीज़ें हैं। ये है जनाब SAC की अगर वेबसाइट पे आप चले जाएंगे तो आपको बहुत सारी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और सॉरी, रेसिपीज़ नहीं बल्कि आपको इनकी प्रोडक्ट जिससे हम रेसिपीज़ बनाते हैं, और रेसिपीज़ भी मिलेंगी इनकी बहुत सारी। मेरे चैनल पे आप SAC की बहुत सारी रेसिपीज़ देखते हैं। और बेइंतहा आप कह लें कि इसमें मैंने आपको वेरिएशन दी हुई है। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और आज जो है इसको हम यूज़ तो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी रेसिपीज़ में आपको यूज़ करना बताया है। कोई भी दाल बना रहे हैं और उसमें आप चिकन का जायका देना चाहते हैं तो आपने चिकन क्यूब या चिकन पाउडर डाल दें। इवन मैंने अरेबियन राइस बनाए थे, आप लोगों को पसंद आया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। उसमें हमने जो फ्लेवर दिया था, जो जहाँ का मैंने उस रेसिपी आपको बताई है, जिस रेस्टोरेंट की आप लोग ने पसंद किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। लेकिन उससे पहले जनाब ईद की तैयारी भी चल रही है, कलर्स वगैरह भी हो रहे हैं घरों में। और यहाँ पर नेल्सन पेंट हमारे पास मौजूद है, पाकिस्तान का ब्रांड है। और उसके साथ साथ जो है इनका जो स्लोगन है वो भी यही है कि रंग ज़िंदगी का। तो नेल्सन पेंट भी हमारे साथ मौजूद है। और उसके साथ साथ जनाब अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल हैं। बेसिकली हम इसके लिए जो इमली की चटनी होती है, सॉर्ट ऑफ इमली की चटनी बनाते हैं।
और उसके बाद फिर इसमें आगे का काम फर्दर काम करते हैं। यहाँ मैंने क्या करके रखा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें राजमा जो है यानी कि जो रेड बीन्स हैं उनको मैंने ये देखें बॉईल करके रखा हुआ है। तो इसको हमने बस बॉईल किया हुआ है। बॉईल करने के बाद और इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिंपल पानी में बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद अब इसका हम फर्दर काम शुरू करेंगे। नॉर्मल आंच पे हमने इसकी तैयारी करनी है। अच्छा, इसमें अब हमें चाहिए इमली का पल्क यानी कि इमली का गूदा, या उसको मैंने इस तरह से ये निकाल के और ये रख लिया था। ठीक है, इमली का गूदा हमने ले लेना है। उसके साथ हमने लेनी है चीनी, तो ये चीनी हम डाल देंगे। ठीक है जी, इमली का गूदा हमने डाल दिया, चीनी डाल दी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इसके स्पाइसेस। ठीक है, अब इसके स्पाइसेस में मैं डाल रहा हूँ इसमें सबसे पहले ज़ीरा। ठीक है, तो ये हम डाल रहे हैं इसमें ज़ीरा, और उसके बाद क्योंकि हमने पानी नहीं डालना है, क्योंकि पानी अभी हमारे पास जो शुगर है चीनी वो भी अपना पानी छोड़ देगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। तो अब इसको हमने पकाना है, चीनी, इमली, और उसके साथ मैंने इसमें डाला है ज़ीरा। ठीक है, और इसको ज़रा सा पकाएंगे और फिर इसमें और भी स्पाइसेस जाएंगे वो हम डालेंगे। अच्छा, अब इस स्टेज पर थोड़ा सा इसको आप कह लें कि स्टीम आ जाए इसमें, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। अच्छा, बाकी की चीज़ों में हमने डालना है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। खाली लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल दूंगा। यहाँ पर मलका का हमारे पास मौजूद है लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये हम डालेंगे। तो ये हमने ऐड कर दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट। और अब इसको ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें इसमें स्टीम आना शुरू हो गई है। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा तेज़ किया है और अब इसमें इस स्टेज पे मैं डाल रहा हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। ये हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च अकॉर्डिंग योर फ्लेवर। ठीक है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, बस मैं नॉर्मल आपको लिखवाया है, आप उसी को फॉलो कीजिएगा। तो ये कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद हमने डालना है नमक। ठीक है, हिमालयन सॉल्ट हम डाल रहे हैं मलका का, ये हम डाल देंगे सॉल्ट। ज़रा सा इसको मिक्स कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास सॉस हो रही है तैयार। अच्छा, अब इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी जो है, एक तो हम डालेंगे इसमें चाट मसाला। ठीक है, और चाट मसाले के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालिए, लेकिन इसका अजवाइन का फ्लेवर जो है ना बड़ा अच्छा आता है। तो ये आप समझ लें कि इमली की चटनी भी रेडी हो गई है। इमली की चटनी अगर जिन लोगों के पास रेसिपी नहीं थी तो वो आज वो भी सीख लें। अच्छा, इमली की चटनी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अजवाइन डालते हैं, ज़ीरा नहीं डालते, और अगर हम दोनों भी बहुत सारे लोग डालते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वाली बनानी है, कौन सा फ्लेवर आपको चाहिए। तो ये हमने चाट मसाला भी डाल दिया है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि जी बाज़ार में जो इमली की चटनी होती है उनके पास वो रेड कलर की होती है, वो इमली की चटनी नहीं होती, वो होती है खुबानी की। ठीक है, खुबानी की चटनी होती है, आलू बुखारे की चटनी होती है। ज़्यादातर लाहौर की जो रेसिपीज़ हैं, जो चाट वगैरह हैं, लक्ष्मी चौक में मिलते हैं, लड्डू पीठियाँ हैं, उनमें खुबानी की चटनी होती है। ठीक है, और ज़्यादातर उसमें आलू बुखारे की चटनी होती है। इमली की चटनी का इस्तेमाल बहुत कम, कराची में ज़्यादातर हम इमली की चटनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें वो रेसिपीज़ भी यूज़ हो रही होती हैं। अच्छा, अब ये देखें आप, इसका ग्लेज़ आप देख रहे हैं, इसकी चमक आप देख रहे हैं, चीनी हमारे पास मेल्ट हो गई है और इसमें कितना ज़बरदस्त सा ग्लेज़ आ गया है, चमक भी आ गई है।
और ये हमारे पास बस इसको हमने इतना पकाना है कि इसका जो चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, उसका सारा सबका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और ये हमारे पास हो जाएगी रेडी। अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी, ठीक है। ये देखिए तकरीबन समझ लें कि 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाला है। अब इतनी आसान रेसिपी है, बस ये हमारे पास तैयार है। हमने इसमें रेड बीन्स डालने हैं और ये तैयार। अब इसको मुझे तो बेसिकली पर्सनली जो है हल्की सी गरम पसंद है और आप क्या करें, ये सॉस बना के रख लें। जैसे ही आप कह लें कि अफ्तारी में अगर आप बना रहे हैं तो जैसे ही आप देखें 5 मिनट रह गए, फटाफट आप इसमें राजमा डालें, गरम गरम इसको मिक्स करें और टेबल पे रख लें। क्योंकि इसका ये जो सॉस है ना, ये ड्राई नहीं होना चाहिए। होता क्या है, अगर आप इसको काफ़ी देर पहले बना के रख देंगे तो राजमा सारा जो इसका ये जो सॉस है वो उसके साथ ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ इतने मज़ेदार नहीं लगती। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने क्या करना है कि उसको कोशिश कीजिए कि वो जो हमारे पास राजमा है वो उसका जो ये लिक्विड है वो रहना चाहिए। चलिए जी, अब हमारे पास ब्रेक का टाइम भी आ रहा है, तो क्या करते हैं, इसको हम इसमें ऐड करते हैं, फिर ब्रेक पर चलेंगे। और ये देखिए, ये हमने डाल दिया इसमें राजमा। राजमा डाल के अब इसको आपने अच्छे से अप एंड डाउन करना है। अब इसको आपने इसमें पकने देना है, ठीक है। कम से कम भी थोड़ा सा पानी मज़ीद और डाल लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जी सॉस ज़रा गाढ़ी हो गई है तो आप पानी डालिए, लेकिन फ़ाइनल जो है वो ये इसकी शक्ल, ये इसकी सॉस रहनी चाहिए, ठीक है। और ये इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको हम पकने देंगे और जब तक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपके साथ आपके सामने मिलके फ्राई करेंगे आज सबरोसों की कचौरी। और उसके साथ आपको कुछ टिप्स वगैरह शेयर करेंगे और फिर आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इजाज़त नहीं ले रहे, इजाज़त लेंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए। लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। हमारे पास राजमा चाट जो है तैयार है और अब इसको हम करते हैं डिश आउट। अच्छा, अब जो मैं आपको बात बता रहा था, इसकी कंसिस्टेंसी आपने देख ली कि इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि इसमें ये सॉस हो। अगर ये सॉस नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, सॉस का होना लाजमी है, ठीक है। ये देखिए, सॉस ड्राई नहीं होना चाहिए तो आपको मज़ा आएगा इस तरह से। और ये बहुत मज़ेदार होती है और ऐसी होती है कि आपने एक बाइट लिया तो फिर हाथ नहीं रुकता, बहुत मज़ेदार लगती है ये। चलिए, ये हमारे पास हो गई रही तैयार और अब बारी है, हम यहाँ पर लेंगे सबरोसों की, हमारे पास रखी है चिकन कचौरी और इसको हमने करना है फ्राई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पैन में हम लेंगे ऑयल और ऑयल हम यूज़ करेंगे हबीब कुकिंग ऑयल का। तो हबीब कुकिंग ऑयल के पाउच में थोड़ा सा ऑयल है, ये हम निकाल लेते हैं और क्योंकि दिल का मामला है। और चलें जी, अब इसको निकाल लेते हैं और बाकी हमने अपनी बॉटल में इसको ऐड कर लिया था। तो ये हबीब कुकिंग ऑयल निकालते हैं, इसको फटाफट गर्म होने देंगे और अपनी जो कचौरियाँ हैं उनको करेंगे फ्राई और हमारी आज की फिर एपिसोड हो जाएगी कंप्लीट। और सबरोसों के हवाले से आप सब जानते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि बेहतरीन ब्रांड है और हर चीज़ बहुत परफेक्ट है। और अक्सर और बेशतर क्या होता है कि इनके जो नगेट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अक्सर और बेशतर किसी का प्रोडक्ट, किसी और कंपनी की प्रोडक्ट के नगेट्स आप लेते हैं ना, तो वो फ्राई करने के बाद बिल्कुल आप कह लें कि वो अजीब सी डी शेप हो जाते हैं, उनकी शेप ख़राब हो जाती है। लेकिन सबरोसों के जो नगेट्स हैं वो बहुत अच्छे वैसे ही रहते हैं। तो और नगेट्स की भी जैसे बच्चों के लिए तो आप नगेट्स कर रहे हैं, लेकिन नगेट्स को फिर आप बहुत सारी और चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही प्रोडक्ट से आप बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसको फ्रीज़र से निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए, आप ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए, और ये कोशिश कीजिएगा कि ये एक के साथ एक ऐसे चिपके नहीं, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, बहुत सारे लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, तो आपने इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है। चलें, मैं इसको एक को इधर रख देता हूँ
होता क्या है कि जब आप जो थॉ करने का मैं कहता हूँ ना, तो वो ये है कि इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इसकी जो अगर बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुई हुई है तो वो सेटल हो जाए। और जब ये सेटल होते हैं तो क्या होता है कि आपस में अगर चिपके हुए होंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और जब आप उसको खोलेंगे तो उसकी फिलिंग सारी निकल आएगी। इस चीज़ का ख्याल रखना है, चाहे कचौरी हो, चाहे समोसे हों, चाहे रोल हो, कोई भी चीज़ हो, इस तरह से आपने उसको थोड़ा सा उसके साथ आपने उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने बस ऑयल गरम करना है, ऑयल गरम करके फटाफट इसको फ्राई करेंगे। और अगर आपके पास एयर फ्रायर मौजूद है तो आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग फ्राइड आइटम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, नहीं खाते क्योंकि जी ऑयल बहुत ज़्यादा है फ्राई आइटम में। तो अब आपके लिए एयर फ्रायर ने ये मसला हल कर दिया है कि आप एयर फ्रायर में कोई भी चीज़ रखें और उसको बस स्प्रे करना होता है। मेरे ख्याल में उसमें एक खाने का चम्मच ऑयल भी नहीं जाता, एक खाने का चम्मच, ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक चाय की चम्मच अगर आप स्प्रे बॉटल से उसको स्प्रे करते हैं तो बहुत बेहतरीन आपका जो है एयर फ्रायर में चीज़ परफेक्टली डन हो जाती है। और लेकिन उसको बहुत देर आप रख नहीं सकते, उसको कोशिश करें कि गर्मा गर्म उसको एंजॉय करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको लगेगा। और अच्छा जी, राजमा के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि राजमा बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसका सालन भी बनता है, इसके कबाब भी बनते हैं। और इस तरह जैसे ये मैंने अभी सॉस वाली चाट बनाई है, इसी तरह चना चाट की तरह की चाट भी बनती है। तो बहुत तरह से इसको खाया जाता है। और सिंपल जो राजमा लवर हैं उसके लिए एक बहुत सिंपल सी मैं बताता हूँ। आपने राजमा उबाले, पुदीना ले लिया, उसको ज़रा मोटा मोटा चॉप किया, ठीक है। उसके साथ हरा धनिया थोड़ा मोटा मोटा चॉप किया, लेमन उसमें स्क्यूज़ किया, निचोड़ा, उसके साथ उसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हल्की सी काली मिर्च और नमक और चाट मसाला डाल के और उसको खूब अच्छे से मिक्सअप कर लें। वो चाट आप खाएं, बहुत ही लजीज मज़ेदार। और जो लोग हेल्थ उस पे हैं, लाइक थोड़े डाइट पे हैं, तो उनके लिए ये चाट जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो ऑयल हमारे पास ऑलमोस्ट गर्म हो रहा है और एक कचौरी जो है हम इसको ऐड करके देख लेते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ऑयल गरम हो गया है। चल, तो कचौरी हमारे पास हो रही है फ्राई और उसके साथ साथ हमारे पास चाट तैयार है। और कचौरी को हम इसमें सर्व करेंगे। अच्छा, अब नॉर्मल आंच पे आपने इसको डन करना है, क्योंकि फ्रोज़न है तो इसलिए बहुत तेज़ आंच पे करेंगे तो क्या होगा, अंदर से कच्ची रह जाएगी। ऊपर से बड़ा अच्छा कलर आ जाएगा, आप कहेंगे बड़ा खूबसूरत आ गया, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। इस चीज़ का आपने मेक श्योर करना है कि नॉर्मल आंच पे इसको आपने फ्राई करना है। अब कचौरियों को आप हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, किसी भी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं इनको इमली की चटनी के साथ सर्व करता हूँ। ये हमारे पास सॉस आ गई और इनको फ्राई करते हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं, बिल्कुल आराम से इसको आपने सुकून से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, इसी टेम्परेचर पे आपने इसको फ्राई करना है अगर आपको परफेक्ट रिज़ल्ट चाहिए। अब आप सोचोगे कि ये इसमें क्या है, ये तो कोई भी फ्राई कर ले, लेकिन ये चीज़ बताना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो अक्सर आप लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हमने पैकेट से निकाली थी, वो सारी जुड़ गई, चिपक गई, और हमने फ्राई की तो वो अंदर से तो कच्ची रह गई, तो प्रोडक्ट ऐसा है नहीं। प्रोडक्ट सही है लेकिन उसको आपने ट्रीट सही नहीं किया। तो ये मकसद इनको फ्राई करके बताने का यही है कि आपने किस टेम्परेचर पे इसको फ्राई करना है, कितनी देर इसको बाहर रखना है, ये सारा जो चीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास एक कचौरी हो गई है तैयार, दूसरी कचौरी भी तैयार है। और ये हमारे पास बाकी की दोनों भी हो गई तैयार। चलिए जी, तो हमारी तो अफ्तारी के लिए बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें रेडी हैं। राजमा चाट भी रेडी है, कचौरी भी रेडी है और इमली की चटनी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि अगर किसी ने मिस कर दिया है तो बहुत सिंपल सी रेसिपी थी। हमने क्या किया था,
सबसे पहले तो राजमा आप लेंगे, उनको भिगो देंगे, भिगोने के बाद उनको उबाल लेंगे, ठीक है। रात भर भिगो दें और सुबह उसको उबाल लें। उसके बाद उबालते वक्त कुछ भी नहीं डालना, नमक मिर्च कुछ भी नहीं, सिंपल आपने उसको उबालना है। उबालने के बाद आपने लेना है इमली ले लेंगे, इमली को सोक कर दें ताकि उसका गूदा निकाल लें। उसके बाद वो गूदा लेंगे पैन में, फ्राई पैन में इमली का गूदा डालेंगे, उसके साथ ही चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद उसमें डालेंगे ज़ीरा, इमली का गूदा, चीनी और ज़ीरा डाल के उसको थोड़ा सा पकाइए और हल्का सा, क्योंकि गूदे में हमने पानी ऑलरेडी डाला हुआ होता है तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि जी गूदा ज़रा गाढ़ा है, उसमें आप पानी डाल दें तो डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा जब वो चीनी अपना घुलेगी और वो पानी छोड़ेगी, उसके बाद फिर आपने उसमें स्पाइसेस डालने हैं, जिसमें आपने डालना है कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। उसके साथ नमक आप ऐड करेंगे, नमक के साथ उसमें डालेंगे चाट मसाला, चाट मसाले के साथ आप डाल देंगे उसमें थोड़ा सा, मैंने अजवाइन डाली थी, और उसको अच्छे से आपने उसको पकाना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन आता है कि जी इमली की चटनी जो है कैसे पता चलती है कि वो तैयार है, यानी कि उसका गाढ़ापन कैसे देखें, या वो ख़राब तो नहीं होगी। ख़राब तो नहीं होती, अगर आपने उसको पकाया हुआ है चूल्हे पे तो इमली की चटनी ख़राब नहीं होती। बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि ग्राइंडर में चीनी और गूदा डाल के और सारी चीज़ें डाल के उसको ग्राइंड कर लेते हैं, वो है इंस्टेंट। अगर वो आप रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो पकी हुई नहीं है, ठीक है। पानी होता है उसमें, तो पानी को जब आप नहीं पकाएंगे तो फिर वो क्या होता है, ख़राब होता है। तो जब आप इमली की चटनी पका रहे हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी आप देखें, चमक आना शुरू हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, बस वो आप रेडी है। और गाढ़ापन जो है उसका थोड़ा जैसे जैसे वो ठंडी होगी वो गाढ़ा होती जाएगी, ठीक है। अगर आपने देख रहे हैं जब पकाते हुए कि आपने अगर उसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दिया तो फिर वो बिल्कुल ज़्यादा जम जाएगी और वो फिर आपको यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो इतनी कंसिस्टेंसी अब आपने देखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी कंसिस्टेंसी कितनी रहनी चाहिए। अच्छा जी, सारी चीज़ें हमने डन कर ली थी, इमली की चटनी हमारे पास तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर आपने उसमें राजमा डाल देना है, राजमा डाल के उसको आपने तकरीबन थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ा सा पानी डाल के इतना पानी डालें कि वो 8-10 मिनट में वो पानी एवेपोरेट हो जाए, यानी कि सूख जाए, और हमारा गूदे वाला जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाए। तो इस तरह से हमारी ये चाट तैयार हो गई, कचौरियाँ तैयार हो गई, तो हमारा आज का दस्तरखान हो गया है कंप्लीट। और मुझे उम्मीद है कि आज की ये जो चाट है ये भी आपको पसंद आएगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। अब बारी है जनाब बेस्ट सेगमेंट की, और बेस्ट सेगमेंट जो आपके लिए लाता है यानी कि लज़्ज़त रमज़ान, वो पेप्सी के चिराग से आपके लिए हम पेश करते हैं। और पेप्सी आ गई है, और जब पेप्सी आ जाती है तो आप कह लें कि दस्तरखान पे वो कहते हैं ना, चार चांद लग जाते हैं, तो वो बिल्कुल चार चांद लग जाते हैं। आप चाहे वो अफ्तारी का दस्तरखान हो, चाहे वो ईद की टेबल हो, या पार्टी हो, या फिर कहीं आप पिकनिक पे जा रहे हैं, फार्म हाउस जा रहे हैं, कहीं भी, तो पेप्सी के बग़ैर जो है वो आपका जो फंक्शन है वो आप कह लें अधूरा रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपीज़ सारी पसंद आएंगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मज़ीद मेरी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सर्च कर लीजिए गूगल या याहू पर, शेफ़ असद यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। वैसे नाम है लेट्स कुक विद शेफ़ असद, तो इसको आप देखिएगा। वहाँ पे आपके लिए बहुत तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, बेकिंग भी है। मैं यहाँ बेकिंग नहीं कर रहा, बहुत सारे 1-2 क्वेश्चन आए थे कि आपने बेकिंग का कुछ नहीं बताया। मैं प्लान करता हूँ इंशाल्लाह कोई एक आध चीज़ आपको बेकिंग की भी मैं करवा दूँ, क्योंकि रमज़ान में इत्तेफाक से फ्राइड आइटम पे ज़रा ज़्यादा ज़ोर होता है, चाट, चना चाट, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा ज़ोर होता है। लेकिन मैंने आपको कोशिश की कि सहरी के लिए भी और अफ्तारी के लिए भी सारों को मिल के चीज़ें, चाहे अब आगे इंशाल्लाह कुछ ईद की चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। ईद ट्रॉली मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताई जाए। चलिए जी, अब इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।